धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने चरणों में हम सबको बैठने के लिए सौभाग्य दिया है, ताकि हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें, ताकि उस परमेश्वर के नाम की हम स्तुति कर सकें। गीतों भजनों के द्वारा हमारे परमेश्वर ने हमारी मदद की है। अभी हम परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए जाएंगे, ताकि हम और भी बलवंत हो सकें, ताकि हम ताकत पा सकें। अगर चलना है तो चलने के लिए हमको भोजन चाहिए। जो लोग भोजन नहीं खाते वो लोग चल नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो पुराने विश्वासी हैं, हमको सब मालूम है, हम चल लेंगे। मैं आपको बोलता हूँ, परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए भोजन है, अगर वो हम नहीं लेते नहीं चल पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन बोलता है, ये मैं नहीं बोलता। इसलिए बहुत सारे लोग अपने काम में बिजी होने के कारण परमेश्वर के वचन को, प्रभु की हजूरी को छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो एक दिन आपके लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप चाहेंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे, मैं आपको बोलता हूँ। इसलिए जितने भी इस क्लास में जुड़े हुए हैं या बाद में परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के वचनों को लगातार सीखते रहें। वो हमको ताकत देता रहता है। वो वचन सीखने से हमारा मन और प्रभु के पास जाने को करता है। वचन सीखने के द्वारा और आगे बढ़ने को मन करता है। जो लोग वचन सुनना सीखना छोड़ देते हैं, उनका मन फिर आगे जाने को नहीं करेगा। वो फिर उधर जिधर खड़े हैं उधर के उधर ही रह जाएंगे। सारे के विश्वासी लोग आगे निकल जाएंगे, वो वहीं खड़े रह जाएंगे। इसलिए वचन हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। ये कोई हम कहानी सुनने के लिए नहीं आते, बल्कि आत्मा का भोजन है। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। जो लोग इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते, उनको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन, प्रभु के वचन में लिखा है, वो हमारे लिए क्या है? आत्मिक बीज है। हमारे लिए क्या है? रोटी है। जो रोटी जैसे स्वर्ग से इस्राएलियों के लिए, जब इस्राएली 40 वर्ष जंगल में चलते रहे, उनको परमेश्वर ने क्या दिया था? स्वर्ग से भोजन दिया था। ऐसे ही वो भोजन परमेश्वर ने हमको भी दिया है। उनको तो दुनियावी भोजन मिला था, लेकिन परमेश्वर ने हमको आत्मिक भोजन दिया है, जिससे हम चल पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं, हम बढ़ते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए अति आवश्यक है। तो आइए हम अपने विषय की ओर जाएंगे। जो हमारा विषय है आज का, प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 17 वचन। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17। मत्ती 4 का 17। सभी अपने अपनी बाइबल को, जिनके पास बाइबल है, बाइबल को ओपन करेंगे और परमेश्वर के वचन को सीखना हम शुरू करेंगे। मत्ती 4 का 17। ऊंची आवाज में कोई पढ़े। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या आया है? निकट आया है। देखो, हमको कान परमेश्वर ने किस लिए दिए? इधर क्या करने के लिए? सुनने के लिए। इनको बंद नहीं रखना, इनको क्या करके रखना है? इसके द्वारा क्या जाएगा? परमेश्वर का वचन किधर जाएगा? हृदय में जाएगा और हृदय में जाकर क्या करेगा? उगेगा और फल लेकर आएगा। इसलिए अपने कानों को सब क्या करें? खोल कर रखें और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देकर रखें। मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 17 एक बार फिर दोबारा पढ़ देंगे। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय प्रचार करना शुरू किया, क्या करो? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या आया है? निकट आया। प्रभु ने स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करना शुरू किया। प्रभु ने जैसे दूसरे भविष्यवक्ता प्रचार कर रहे थे, उस प्रकार प्रचार नहीं किया। प्रभु का प्रचार करने का विषय ही कुछ अलग था और किसी भी भविष्यवक्ता ने इस प्रकार से प्रचार नहीं किया जिस प्रकार से यीशु ने प्रचार किया। क्या करो? मन फिराओ। किससे मन फिराओ? पाप से और दुनियावी चीजों में आगे बढ़ने से क्या फिराओ?
क्योंकि इस्राएली लोग क्या कर रहे थे, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे थे, वो आगे प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे थे और एक महान कौम खुद बनना चाहते थे, जिनके पास अपना सब कुछ हो, सब जरूरतें उनकी पूरी हो, जो कुछ वो चाहते हैं, जो कुछ उनकी इच्छा है, जो कुछ उनकी डिजायर है वो पूरी हो जाए। इसलिए वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे, क्योंकि वचनों में लिखा हुआ है, पुराने नियम में अगर आप पढ़ोगे, अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो आपको टोकरियां भर कर देगा, आपको कोई कमी नहीं रहने देगा, बहुत कुछ प्रभु के वचन में लिखा हुआ है ना। तो आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, बहुत लिखा है ना। तो आप दूसरी जातियों में महान कहलाओगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, अब क्या है, स्वर्ग का राज्य निकट है। अब इन बातों को छोड़ो, अब किधर ध्यान दो, स्वर्ग के राज्य की ओर ध्यान दो। इसलिए मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ, इसको वचन मत्ती 4:17 एक बार दोबारा फिर पढ़ ले। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। देखो, नए नियम में ये प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने करना शुरू किया। क्या आज की विश्वासियों के लिए, आज की कलीसिया के लिए ये जरूरी है या नहीं? जरूरी है। बहुत लोग बोलेंगे मन फिराने का प्रचार, तो ये तो शुरुआती बातें हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, मन फिराने का प्रचार ये कोई शुरुआती बातें नहीं है, ये सिद्धता की ओर जो आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन में अगर प्रकाशित वाक्य में देखें तो कलीसियाओं को, 7 कलीसियाओं को भी मन फिराने के लिए क्या किया गया है, उसमें बोला गया है। कितने लोगों को बोला, कईयों को डांट भी पड़ा है प्रभु के वचन में अगर हम देखते हैं तो उनको भी बोला है तुम मन फिराओ। क्योंकि बहुत सारी, बेशक हमने बपतिस्मा लिया है, हमने उद्धार पाया है, हमने पवित्र आत्मा का दान भी पाया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातों से हमको मन फिराना क्या है, बाकी है। सब बातों से मन फिराया अभी भी, फालतू बात करने से बहुत लोगों ने मन नहीं फिराया, अभी भी क्रोध करने में बहुत लोगों ने मन नहीं फिराया, अभी भी दूसरों से चालाकी से बात करने का मन बहुत लोगों ने नहीं फिराया, अभी भी बहुत सारी बातें करने में, बहुत सारी बातें कईयों ने मन नहीं फिराया, अभी भी बहुत सारा खाने में ध्यान रखने में लोगों ने मन, अभी भी बहुत सारी शॉपिंग करने में, बहुत सारी खरीदारी करने में, खरीदारी करने को मन रहता है हमेशा, खरीदने चले, कुछ खरीदने चले। कहीं को होता है मन फिराया नहीं है, बहुत सारी डिजायर, बहुत सारी इच्छाएं, अभी भी बहुत लोगों ने मन नहीं फिराया। तो परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य बेशक ये बुनियादी बातें हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को बहुत बातों में मन फिराना अभी क्या है, बाकी है। घूमने फिरने में, पिकनिक बनाने चलेंगे, पहाड़ों को देखने चलेंगे। अरे भाई, यीशु मसीह की आमद का समय आया है, तुम लोग पहाड़ों पे पिकनिक बना रहे हो? बताओ, दुनिया नाश हो रही है, लोग नाश होने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारा भी कोई पता नहीं तुम जाओगे कि नहीं जाओगे। इसलिए पहाड़ों पर घूमने से अच्छा, पार्टियां मनाने से अच्छा क्या करें, बैठकर क्या करें, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, अपने आप को चेक करके देखें, प्रभु मैं कहां खड़ा हूं। अगर वचन को खोला जाए तो मैं आपको बोलता हूं खोखले पाए जाओगे आप, उधर जाने के योग्य नहीं है, मैं आपको बता दूं अगर खोल के देखा जाए तो। इसलिए हमें इधर उधर की बातों से ध्यान हटाकर क्या करना चाहिए, अपने आप को चेक करके देखना चाहिए, प्रभु कितनी बातों में मैंने अभी तक मन फिराया नहीं है। अगर मन नहीं फिराया तो स्वर्ग का राज्य भी आपके लिए नहीं है। तो प्रभु के वचन में अगर हम देखते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी यही प्रचार किया ना किया? क्या प्रचार किया? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। इसने भी किस प्रकार से किया, हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 2 वचन पढ़ो। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। किसने प्रचार किया? एक से पढ़ लो। उन दिनों में यूहन्ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा है, किधर? जंगल में। हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या आ गया है? निकट आ गया है। आगे अब हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, इसी वचन को कंटिन्यूस करेंगे। अभी 3 का 5 से पढ़ना शुरू करेंगे।
तब यरूशलेम और सारे यहूदिया हाँ। और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग जी। उसके पास निकल आए। तब बहुत सारे लोग उधर से निकल कर आए। हाँ, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। हाँ, उन्होंने अपने पापों को मानकर मन फिराकर क्या कर लिया? बपतिस्मा ले लिया। किन्होंने? बहुत सारे लोगों ने। किधर किधर से आए हैं? अलग अलग जगह से आए हैं। यहूदिया से, यरदन के आसपास के सब स्थानों से लोग आए हैं। मन फिराकर क्या ले लिया? बपतिस्मा ले लिया। किससे? किसे? यूहन्ना बपतिस्मा दाता से। जब बपतिस्मा ले लिया तो आगे घटना हो रही है। आगे पढ़े। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा। हाँ, बहुत सारे सदूकी और फरीसी क्या कर रहे हैं? बपतिस्मा लेने के लिए भी आ रहे हैं। वो भी आ रहे हैं, लेकिन वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सदूकी और फरीसी कौन है? ये भी बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का दास यूहन्ना आत्मा में क्या कर रहा है? जाग रहा है। इसको परमेश्वर की आवाज ये सुनता है और परमेश्वर का वचन इसके हृदय में भरा हुआ है। परमेश्वर के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और ये क्या कर रहा है? जब प्रचार कर रहा है तो बहुत सारे लोग फरीसी और सदूकी भी इसके पास आ रहे हैं, जो कि अलग स्वभाव के लोग हैं। जब आ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो उसने कहा, हाँ, हे सांप के बच्चों। क्या बोल रहा है? आ जाओ मेरे भाइयों, क्या कर लो? बपतिस्मा ले लो। क्या बोल रहा है? हे सांप के बच्चों। बहुत प्यार से बोल रहा है ना। अगर विश्वास जो कोई बपतिस्मा लेने के लिए आपके पास आए, बोले मैंने बपतिस्मा लेना, आप बोलते हे सांप के बच्चों, आएगा दोबारा? कभी भी दोबारा नहीं आएगा। वो बोलेगा मुझे सांप के, मैं ऊपर से बपतिस्मा ले रहा हूं, आप मुझे सांप के बच्चे बोल रहे हो। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता उनकी शक्ल नहीं देख रहा था, वो आए हैं करके ये नहीं देख रहा था, उनके अंदर में क्या है, उनका मन कैसा है ये देख रहा था। कहता सांप के बच्चों, आगे, तुम्हें किसने जता दिया? तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। कि आने वाले क्रोध से क्या करो? भागो। किसने तुम्हें बता दिया? किसने तुम्हें जता दिया? हाँ, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। ऐसा उनको बड़े गुस्से से नहीं बोलेंगे, बड़े जोर के साथ वो बोलने लगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने जो उसको बोला वो वही बोलता चलेगा। सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि परमेश्वर के आने वाले क्रोध से तुम क्या करो? भागो। तो अगर किसी पास्टर के पास अगर ऐसे लोग आएंगे, बोलेंगे वाह इतने पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इतने जेंटलमैन लोग आ रहे हैं, इतने अमीर लोग बपतिस्मा लेने के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, खुश हो जाएंगे। तो उठाकर उनको क्या दे देंगे? अगर वो गरीब होगा उसको बोलते तो पीछे हट जा, पहले इनको बपतिस्मा देते हैं। करेंगे ना करेंगे? होता भी ऐसा। कोई गरीब को साइड पे कर देंगे, इसको देंगे क्योंकि ये बड़ा आदमी है, इसको क्या करेंगे? बपतिस्मा देंगे। लेकिन यूहन्ना क्या बोल रहा है? हे सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अंदर की हालत को देखकर जागता हुआ परमेश्वर का दास है, इसीलिए वो बपतिस्मा उनको दे। लेकिन आजकल तो अगर एक बार भी कोई आ गया, उठाकर उसको क्या दे देते हैं? बपतिस्मा। तू भी बपतिस्मा ले ले, कोई बात नहीं, मेंबर बनने के लिए। बपतिस्मा मेंबर बनने के लिए नहीं होता चर्च का। बपतिस्मा बहुत एक गहरा विषय है। बिना बपतिस्मा, सही बपतिस्मा पाए आप स्वर्ग जाने से रह सकते हो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। बिना सही, बहुत सारे लोग अभी तक सही बपतिस्मा लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का दास क्या बोलता है? मन फिराओ। और यीशु मसीह भी क्या बोले? प्रचार मन फिराओ। कई लोग आज मन फिराने के बिना ही क्या ले लेते हैं? मन तो फिराया नहीं, मन फिराव के योग्य प्रभु का दास क्या बोल रहा? फल पहले लेके आओ। अगर तुमने मन फिराया है तो पता चलना चाहिए कि तुमने मन फिराया है। वो कैसे पता चलेगा? उनके कामों से, उनके कामों से पता चल जाएगा कि इसने मन फिराया है। फल दिखेगा। प्रभु कहता पेड़ के फलों से तुम उनको क्या कर लोगे? कामों से पता चल जाएगा। अगर मन नहीं फिराया तो काम भी दिखेंगे साफ। तो ऐसे लोगों को बपतिस्मा कैसे दे सकते हैं? बपतिस्मा उसी के लिए है जिसने मन फिराया है और फल आ रहा है। क्या आ रहा है? उसके जीवन में बदलाव का फल दिख रहा है, तभी उसके लिए क्या है? बपतिस्मा है। बपतिस्मा सबके लिए नहीं। जैसे आजकल लोग बोलते हैं सिर दर्द है, चल बपतिस्मा ले ले।
भूत तंग कर रहा है, चलो बपतिस्मा ले ले। चलो घर में कोई प्रॉब्लम है, चलो बपतिस्मा ले ले। ये बपतिस्मा सही नहीं है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास क्या बोल रहा था उनको? सांप के अभी तक परमेश्वर के बच्चे को बने नहीं। सांप के बच्चे को कैसे बपतिस्मा देंगे आप? इसलिए सबसे पहले अगर मन फिराया है और मन फिरा के योग्य फल आया है, आपको फलों के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आपको फल मालूम नहीं है तो आप पहचान नहीं पाओगे। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार क्या ले लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं लेकिन फल नजर आते नहीं है और कलीसियाओं में घुस जाते हैं और कलीसिया को भी क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। तो मन फिराया है, मन फिरा के योग्य फल ये क्या है, कैसे होते हैं फल? हम प्रभु के वचन में से कुछ वचनों में उदाहरण देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 8 और 9। लूका 19 अध्याय हम प्रभु के वचनों में से निकालेंगे। हाँ, लूका 19 अध्याय उसका इधर जक्कई के बारे में लिखा हुआ। वो पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं। जक्कई एक छोटे कद का आदमी था और वो क्या था, चुंगी लेने वालों का सरदार था। जक्कई चुंगी लेता था। चुंगी लेने वालों को लोग क्या कहते थे, बेईमान है ना, मतलब कि ठगी मारने वाला आदमी है, लोगों को ठगने वाला आदमी है। तो जक्कई इस प्रकार का कुछ आदमी था। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, वो यीशु को देखना चाहता था। बहुत बड़ी भीड़, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी भीड़ क्या कर रही थी, यीशु के पीछे पीछे चल रही थी, आ रही थी। यीशु जा रहा था, वो पीछे आ रहे थे। यीशु रुक नहीं रहे थे। लेकिन ये यीशु से मिलना चाहता था। वो क्यों आ रही थी? कोई तो अपने बीमारों को लेकर आया था, कोई अपने काम धंधे चलवाने के लिए लेकर आया था, कोई वैसे दुखी था, कोई वैसे फ्री था, कहते चलो प्रभु यीशु के पीछे चल लेते हैं, फ्री है, वो काम तो है नहीं, लेकिन ऐसे। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी चीजों को लेकर क्या कर रहे थे, यीशु के पीछे आ रहे थे। जैसे आजकल बहुत, अगर कोई काम धंधा कर, जिसको काम धंधा कोई नहीं है, फ्री है, बोलते हैं इसको किधर ले जाओ, प्रार्थना में ले जाओ। लेकिन जो काम वाला उसको किधर भेजेंगे, तू काम पर जा। जो फ्री है वो किधर आए, प्रार्थना में। कितना गलत बात है। प्रभु को वो चाहिए जो काम धंधा छोड़कर इधर आए, अपने काम को छोड़कर इधर आए। मेरे बोलने का मतलब क्या है, ड्यूटी आराधना वाले दिन छोड़कर आए। प्रभु को वो चाहते हैं, प्रभु वो चाहता है। लेकिन लोग क्या समझते हैं, जो फ्री हो वो किधर आए, प्रार्थना में आ जाए, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि प्रार्थना आराधना में आना एक बलिदान है। आप क्या करते हो, बलिदान। अपने कामों को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को ताला लगाकर आप प्रभु के चरणों में आते। ये है बलिदान एक सही। अगर आप बोलो मैं तो ऑनलाइन ही बैठकर सुन लूंगा, वो बलिदान प्रभु उसको स्वीकार नहीं। हाँ, जो नहीं आ सकते उनकी बात अलग है, लेकिन जो आ सकते हैं फिर भी ऑनलाइन होकर सुनते हैं, उनके लिए सही नहीं है। क्योंकि आप अपनी जेब से खर्च करना नहीं चाहते। आपका तो तेल लग जाएगा, आपका तो 200 रुपया क्या हो जाएगा, लग जाएगा। आप तो इधर बैठे ही मजा ले रहे हो। ये सही नहीं है। ये सही बलिदान खर्च करके जब हम प्रभु के चरणों में आते हैं, अपना कुछ लगा के प्रभु के चरणों में आते हैं, प्रभु उसी को स्वीकार करता है। याद रखना ये बात। फ्री फंड में प्रभु नहीं करता किसी को। फ्री में चलो आसान हो जाए, आसान रास्ते प्रभु नहीं बनाता। अगर आना है तो क्रूस उठाकर आना है, मुश्किल झेलकर आना है। ऐसे बलिदानों को प्रभु क्या करता है, स्वीकार करता है। दाऊद जब बलिदान चढ़ाने के लिए आया तो एक आदमी उसको कह रहा था मैं तुम्हें फ्री में दे देता हूं। कहता मैं फ्री में ये लूंगा नहीं। दाऊद के अंदर ही अंदर ये बात है, क्योंकि फ्री के बलिदानों को परमेश्वर स्वीकार करता। हमारे जैसा कोई विश्वासी तो बोला हाँ फ्री में मिल रहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, मजा आ गया। फ्री में क्या करेंगे, काम करेंगे। फ्री में काम करवाने वाले और ऐसी बातें सोचने वाले क्या हैं, कंजूस। मतलब प्रभु के हजूरी में कंजूसी करते हैं। असल में उनको बोलते हैं धनी इंसान। धनी इंसान किसी बहुत पैसे वाले को नहीं बोलते। धनी इंसान उसको बोलते हैं जो पैसे से क्या करता है, प्रभु की हजूरी में भी पैसे को बचाने की कोशिश करता है। पैसा बच जाए, मुझे जाना ना पड़े, प्रभु की हजूरी में तेल ना लग जाए, किराया ना लग जाए, मैं बचा के रखूंगा इसको। उसको बोलते हैं धनी। समझे ना बात को। धनी पैसे वाले को नहीं बोलते। पैसे वाले बहुत थे प्रभु के पास। पौलुस भी क्या था, पैसे वाला ही आदमी था।
अब्राहम भी क्या था, लेकिन कभी भी पैसों को प्रभु के लिए बचाकर नहीं रखा, लगाता था प्रभु के लिए। इसलिए हम भी ऐसे बने। ऐसी बातों में भी बहुत सारे पास्टर और विश्वासियों को मन फिराने की जरूरत है, जरूरत है। इन बातों में अभी तक मन फिराया नहीं है। प्रभु ने दिया है तो किसके लिए लगाए, प्रभु के लिए लगाए। जो बोओगे वही काटोगे, समझे ना। अगर सही तरीके से बोया नहीं तो सही तरीके से काटोगे भी नहीं। इसलिए ध्यान रखना, प्रभु के कामों में कभी भी क्या ना करें, कंजूसी ना करें। प्रभु को देने से कभी भी कम होता नहीं। प्रभु के लिए काम करने में कभी भी आपके पास कम होगा। प्रभु आपकी सारी जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा, 100% करेगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है, मेरा और मेरे पिता का और हम सब का अनुभव है। प्रभु के काम में खर्च करने से आपके पास थोड़ा ही है, उसमें प्रभु क्या दे देगा, आशीष दे देगा। समझे ना बात को। इसलिए कभी भी प्रभु के कामों में कंजूसी ना कर। ये जो जगाई था, प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। बहुत सारे लोग कुछ और पाने के लिए प्रभु के पास आए थे, लेकिन जगाई प्रभु से मिलना चाहता था। लेकिन जब भीड़ के कारण मिल नहीं सका, भीड़ उसको क्या कर रही थी, दबा रही थी, रोक रही थी। वो भीड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। लेकिन आज बहुत सारे लोग भीड़ों में किसको ढूंढते हैं, जिधर एक कम से कम 10,000 लोग होंगे ना उतर जाएंगे, जिधर कम से कम 20,000 लोग होंगे उतर हुआ यीशु। भीड़ में यीशु नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु तो भीड़ से क्या कर रहा है, निकल रहा है, लेकिन भीड़ ही आ रही है इसके पीछे पीछे। यीशु भीड़ नहीं, लेकिन ये अलग हो गया। जैसे भीड़ से अलग हो गया और पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया, तो क्या हुआ, पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जो पेड़ पर चढ़ गया, वचन ध्यान से सुने पहले, फिर उसके बाद वचन को पढ़े। जब वो पेड़ पर चढ़ गया तो यीशु मसीह उसको देख, प्रभु यीशु मसीह रुक गए। रुकने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला, जक्कई। यीशु मसीह को किसी ने नाम बताया था उसका, नहीं। एक आदमी उधर बैठा है, उसका नाम क्या है, यीशु मसीह को क्या था, उसका नाम पहले से ही वो मेरे और आपके नाम को भी क्या करता है, उसी को बुलाता है जो निस्वार्थ भाव से आता है। जक्कई अपने काम छोड़कर आया होगा ना, आया होगा ना। क्या लेने के लिए आया था, कुछ नहीं चाहिए उसको, सिर्फ यीशु को देखना चाहता है। नुकसान हुआ होगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हुआ। क्योंकि क्या काम करता था, चुंगी लेने का काम। उधर उसको कमाई है, अब कितनी कमाई क्या हो जाएगी, नहीं कर पाएगा। कितने घंटे लग जाएंगे मालूम, कभी यीशु मसीह का कुछ मालूम नहीं। छोड़कर आया, किसको, अपने काम को छोड़कर आया। हो सकता है अपनी दुकानदारी को लॉक लगा कर आया, मुझे यीशु को क्या करना है, मिलना है। यीशु को मालूम हो गया इतनी भीड़ में एक ही बंदा है जो कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि खोने के लिए ही आया और खोकर आया। यीशु उसी को नाम लेकर बुलाया। अगर आपको भी यीशु नाम लेकर बुलाना है तो आप भी निस्वार्थ भाव से प्रभु के पास आए, अपना खर्च करके आए, ना कि जेब में पैसे बचा कर आए। इधर से मालूम होता है, आप अगर ऐसा नहीं करते, मालूम होता है कि आप परमेश्वर से ज्यादा किससे प्यार करते हैं, पैसे से प्रेम करते हैं। दो ईश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया। एक ईश्वर धन है, दूसरा ईश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु कहता तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा कर। बोलने का मतलब आप एक परमेश्वर को भी प्यार नहीं कर सकते और धन को भी, दोनों को इकट्ठा प्यार नहीं कर सकते। एक से क्या करना पड़ेगा आपको, एक को तो छोड़कर रहना पड़ेगा, एक से तो हेट करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, परमेश्वर से प्रेम। उधर मालूम हो जाता है कि आप किसको ज्यादा प्यार। प्रभु यीशु मसीह पतरस को सेवा में बुलाने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह पतरस को सेवा में बुलाने से पहले क्या हो रहा है, हे पतरस, हे पतरस बोला ना, हे उसका नाम क्या था, शिमोन, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। पतरस ने क्या बोला, प्रभु तू जानता है। फिर बोला, हे पतरस, हे शिमोन, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। बोलता मेरी भेड़ों को चरा, ऐसे करके बोलता है। बोलने का मतलब प्रभु ने अपनी सेवा में पतरस को इसीलिए बुलाया क्योंकि पतरस को पहले अंदर से जान लिया, क्या ये इन सब चीजों से बढ़कर
इन सब लोगों से बढ़कर मुझसे प्यार करता है। लेकिन जब हमारी बारी आती है, हम कहते नहीं प्रभु मैं तो पैसे से ही प्यार करता हूँ, प्रभु 50 रुपए लग जाएंगे, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आज तो प्रभु मैं ऑनलाइन ही सुन लूंगा, मेरा तेल लग जाएगा प्रभु जी, गाड़ी में से तेल खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, मैंने तो पैसे बचाने हैं ना प्रभु जी, इसलिए मैं बलिदान चढ़ा नहीं पाऊंगा। सॉरी प्रभु। प्रभु बोलेगा तेरी सेवा मुझको नहीं चाहिए, तेरा बलिदान मुझको नहीं चाहिए। मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, ये बातों से मन हमको फिराना है, नहीं फिराया काम होगा नहीं। प्रभु का वचन के प्रभु का दास क्या बोलता है, मन फिराव के योग्य क्या लेके आओ, फल लेके आओ। हमारे अंदर फल भी दिखना है। बहुत सारे मसीह लोग प्रभु में आकर क्या करने लगे, पैसे से प्रेम करने लगे। बोलता हूं मैं आपको, सच में है ये बात। प्रभु ने तो क्या बोला, पैसे से प्रेम ना करो, प्रभु ने तो ऐसा नहीं बोला, लेकिन ये आकर उल्टा ही काम हो गया। पैसे से क्या करने लगे, पैसा को संभाल कर प्रभु के लिए खर्च करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। नहीं प्रभु तेरे लिए नहीं, अब मैं कर सकता, मैंने अपनी जेब में भी रखने हैं, मैंने बचा कर रखने हैं, जमाना खराब है ना। लेकिन मुझे और आपको प्रभु के लिए खर्च करने में कभी डरना, इन बातों से मन फिराएगा जो प्रभु बोले। फिर उनको बोलेगा, प्रभु आपसे पूछेगा आपका नाम लेकर, हे शिमोन क्या तू मुझसे प्यार करता है। प्रभु बहुत धीमी आवाज में हमारे साथ बहुत बार किया है, लेकिन हमने क्या बोल दिया, प्रभु नहीं, सॉरी मैं तेरे से प्यार नहीं कर सकता। प्रभु ने चेक किया अपने को बहुत बार, लेकिन हम क्या निकले, निकम्मे निकले। इन बातों में मन फिराना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब जक्कई को प्रभु ने बुलाया, हे जक्कई किधर आजा, पेड़ से नीचे उतर कर आजा। अब आगे बढ़े, हे जक्कई हाँ। झट उतर आ, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना, आज मुझे तेरे घर में रहना क्या है, अवश्य है। हाँ वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हाँ यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। क्या बोल रहा है, मैं अपनी आधी संपत्ति किसको देता हूँ, अगर किसी का मैंने ले लिया है तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, चौगुना करके वापिस कर देता हूँ, फेर देता हूँ। मतलब इस आदमी का मन क्या हो गया, इस आदमी ने मन फिरा लिया और फल भी साथ ही साथ आ गया। अब इसको धन से प्रेम नहीं रहा, पैसे से प्रेम नहीं रहा, बेईमानी। अब ये कहता अगर किया तो मैं वापस कर देता हूँ, आगे से इसके पास अगर आएगा भी तो किसी का रखेगा, अब ये किसी का पैसा नहीं रखने वाला, किसी का 1 रुपया भी रखने वाला नहीं है। हम तो कई बार पैसे किसी के 10 रुपए, चलो कोई बात नहीं, 10 रुपए का क्या होता है, वो रख लेता हूँ पास अपने। सामान कितने का लेके आए, 90 रुपए का, दिए कितने थे, 100 रुपए, और 10 रुपए किधर, अपनी जेब। ये क्या वापस करने, इसको तो क्या रख लेता हूँ, मैं गया भी तो हूँ, मैंने अपना तेल भी तो खर्च किया है, इसको मैं क्या रख लेता हूँ, अपनी जेब में रख लेता हूँ। तो क्या बोलता है, इधर कलीसिया में आकर अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, इस कलीसिया में आकर शोर मचाते हैं, क्या फायदा उसका, अगर आप इन बातों में वफादार नहीं है। परमेश्वर एक एक बात को देखेगा, आप वफादार है के, मन फिराव के योग्य फल आ गया उसके अंदर। बपतिस्मा वही ले सकता है जो सचमुच में मन फिराव के योग्य फल दिखा है जिसके अंदर। आजकल सबको पानी में डुबा देते हैं, चल तू भी डूब जा, तू भी डूब जा। वो तो डुबा दिया उसको, वो तो डूब ही गया बेचारा, है ना। किसने डुबा दिया, पास्टर ने उसको डुबा दिया, डूब कर मर गया, वो तो खत्म हो गया। ये काम नहीं करना, उसको क्या करना है, मुर्दों में से जिंदा होना है, डूब कर मारना नहीं है उसको। कौन लोग मर जाते हैं, जिन्होंने मन अभी तक फिराया नहीं, उन्होंने क्या नहीं किया, उसका मन फिराव के योग्य फल आया नहीं है। जक्कई के अंदर हम साफ साफ मन फिराव के योग्य फल देख रहे हैं। एक तो क्या कर रहा है, यीशु मसीह के पास अपना सब कुछ छोड़कर, अपना काम छोड़कर आ रहा है, अपने पैसे जो कमा रहे थे वो भी छोड़कर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, इधर से भी मालूम होता है। दूसरा, यीशु से मिलना चाहता है, मिलने का मन है,
दौड़ दौड़ कर क्या कर रहा है, जा रहा है, और पेड़ के ऊपर भी चढ़कर बैठा। अगर आपको बोलो आज मीटिंग है, इधर कोई कुर्सी नहीं है, इधर कोई बिछाने के लिए दरी नहीं है, आपको पेड़ पर ही सुनना पड़ेगा। कितने चढ़ेंगे? हाँ, कितने चढ़ेंगे पेड़ के ऊपर? इस बार क्या है, कैंसल, उधर तो जगह ही नहीं है। बोलेंगे ना बोलेंगे? ये नहीं होता। जिन्होंने प्रभु से मिलना वो जगह नहीं देखते कहां जगह मिल रही है, वो तो क्या करते हैं, जहां मर्जी जगह बना लेते हैं, क्योंकि उनको प्रभु से मिलना है। और दूसरा, प्रभु ने बोला तू नीचे उतरा, और उसको अपने घर में जब प्रभु ले गया, जब प्रभु के घर में वो चला गया, तो क्या बोलता, मैं अपनी आधी संपत्ति किसको देता हूँ, कंगालों को देता हूँ। पहले देता था, पहले देता था, पहले तो ले लेता था, क्या सोचता था, आधी संपत्ति मुझे दे दे। किसी को देना उसको पसंद, लेना ही पसंद था। आज हम में से कितने हैं जिनको देना तो पसंद है ही, बस मिलता रहे, आशीष बरकत मिल जाए, प्रार्थना हो जाए, बस हमारा सब कुछ काम धंधा चल जाए और तंदुरुस्ती मिल जाए, बस प्रभु के लिए वो नहीं कुछ कर सकता। मैं बोलता हूं प्रभु के पास आकर 90% लोग क्या हो गए, पैसे से प्यार। जब बाबाओं के पास थे तब तो भंडारे लगाते थे, तब तो क्या होती थी, अगरबत्तियां लेकर जाते थे, तब तो बकरे भी जाते थे, तब तो क्या करता था, बहुत कुछ चढ़ाते थे, चढ़ावा चढ़ाते, कितना खर्चा करते थे। लेकिन प्रभु के पास आकर क्या हो गया, पैसा बचाना शुरू कर दिया। इधर से मालूम होता है मन फिराव के योग्य फल आया नहीं। मन फिराने की जरूरत है हमको। प्रभु, हम गीत गाते ना, तन मन और धन उसे प्रभु ने हमको इसीलिए दिया है। किसका है? प्रभु का है। प्रभु ये सारा तेरे लिए है। प्रभु जितना मेरा सैलरी है, जितना मेरा पैसा घर में, जितना मेरे काम में है, प्रभु मैं कैसे आपके ऊपर खर्च करूं, क्योंकि तूने मुझे क्या दिया है, मुक्ति दिया है, तूने मुझे उद्धार दिया है, तूने मेरे लिए सब कुछ किया है। अब मैं पैसे से प्यार नहीं करता, अब मैं किससे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ। तब मानते हैं कि आपने मन फिराया है। अगर मन नहीं फिराया तो प्रभु आपको बोलेगा तो धनी इंसान है। तो धनी इंसान किधर था, किधर है धनी इंसान? आग में जल रहा है। हमको धनी नहीं बनना प्रभु के पास। अगर बहुत लोग बोलते तुमको धन मिल जाएगा, वो धनवान बना देते हैं लोगों को, लेकिन प्रभु धनवान नहीं बनाता। प्रभु क्या करता, तू मुझसे प्यार करता है। उसमें और इसमें कितना फर्क है। प्रभु के पास आकर तो धन के ऊपर मन लगता नहीं है, बल्कि धन से क्या होता है, मन हट जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, परिवार को पालने के लिए पैसे की जरूरत है, वो अलग बात है, लेकिन इसके ऊपर हमारा मन होना सबसे ज्यादा। हमने इसको प्यार करना, प्रभु यीशु मसीह को। तो जगह के अंदर तो ये फल आ गया, लेकिन हमारे अंदर कितनी सदियां बीत गई इस वचन को, लेकिन हमारे अंदर ये फल अभी तक आया नहीं। हम तो पैसे को ही प्रभु से ज्यादा अहमियत देते हैं। जरा सोच ले हम किधर को जा रहे हैं। नंबर 2, ये वचन आपने पढ़ लिया। दूसरा हम उदाहरण पढ़ेंगे, प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय। दूसरा उदाहरण फल का, हमारे अंदर फल आया कि नहीं, किन किन बातों में हमको मन फिराने की जरूरत है। हालेलुया। प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय, उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। 2 अध्याय उसका 2 अध्याय प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय उसका 42 से पढ़ेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, 42 से नहीं, 41 से पढ़ो। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, अतः जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। आज हम देखेंगे हमने मन फिराया है या नहीं, हमारे अंदर फल आया है नहीं, हमने देखना ये फल हमारे अंदर है या नहीं, ये चेक करना अपने आप को हमने। हाँ, जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने क्या लिया, बपतिस्मा लिया। जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने क्या ले लिया, बपतिस्मा लिया। लेकिन अभी भी बहुतों ने बपतिस्मा लिया। इसका मतलब क्या है, वचन को अभी तक ग्रहण किया, अभी भी एक तरफ छोड़ने को मन है, अभी भी एक तरफ संसार की ओर जाने को मन है। एक टांग इधर है, दूसरा टांग इधर है। देखता हूं बैलेंस किधर, देखता हूं जिधर बैलेंस बन गया उधर ही भाग जाऊंगा, है ना। ऐसे लोगों को बोलते हैं चतुर इंसान। चतुर इंसान प्रभु से कुछ पा नहीं सकते। हमको जब प्रभु के पास आए हैं, हमको प्रभु को बोला, प्रभु मैं तुझसे ही प्यार करता हूं। तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि और अपने सारे प्राण के साथ क्या कर, प्रेम रख।
तो जो उसने बोला जिन्होंने वचन ग्रहण किया, वचन जिन्होंने मान लिया, यीशु मसीह में जिन्होंने विश्वास कर लिया, उसकी निशानी क्या है? उन्होंने बपतिस्मा लिया। कितनों को मैंने देखा है अभी तक बपतिस्मा लिए नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन को ग्रहण नहीं किया। हाँ आगे। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनके साथ क्या हो गए? मिल गए। मतलब वो संगति में मिल गए। वो किसी क्लब में नहीं मिल गए, वो किसी डांस क्लब में नहीं चले गए, वो किसी पार्टी में नहीं चले गए, वो पिकनिक मनाने नहीं चले गए। वो क्या हो गए? उस झुंड के साथ क्या हो गए? मिल गए। जिन्होंने क्या किया? वचन ग्रहण किया, जिन्होंने मन फिराया, वो उनके साथ मिल गए, है ना? और किसी झुंड के साथ नहीं मिले। हाँ, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। और उनका निशानी क्या था? वो प्रेरितों से क्या पाने लगे? शिक्षा पाने लगे। ये भी एक फल है। अगर आपको वचन सीखने का, सुनने का मन नहीं है, तो आपने मन अभी तक फिराया ही। आपके पास तो टाइम ही नहीं है। बोलते मेरे पास तो समय नहीं, क्या करूं? तो परमेश्वर के पास भी आपके लिए समय। परमेश्वर को तो वो चाहिए जो जिसके पास परमेश्वर के लिए क्या है? समय। मैं आपको बोलता हूं, शैतान ने लोगों को ऐसे जाल में आजकल फंसाया हुआ है कि इंसान टाइम ही नहीं निकाल पाता। बिजी कर दिया, इतना बिजी। आजकल सिस्टम ऐसे हो गए कि किसी को परमेश्वर के लिए क्या नहीं है? टाइम नहीं है, समय नहीं। इतने काम धंधे, सिर के ऊपर इतने विचार, इतनी बातें, इतने काम आ गए कि प्रभु के लिए टाइम नहीं है। शैतान का किया हुआ ये काम है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने जब छुड़ाया था तो वो क्या कर रहे थे? सिर्फ जिस रास्ते पर परमेश्वर उनको लेके जा रहा था वही कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। लेकिन जिन लोगों को टाइम नहीं है, उनका अभी तक उद्धार हुआ नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, अगर आप बोलते टाइम नहीं है, उद्धार नहीं हुआ आपका, आपने अभी तक मन फिराया नहीं। ये सच बात है, कड़वा जरूर है, लेकिन क्या है? सच है। सच सुनना है या नहीं? हमें तो सच अच्छा लगता नहीं। सच आपको अच्छा लगना बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो पढ़ेंगे आगे। और संगति रखने। क्या करते थे वो? सबसे पहले प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। उस झुंड में मिलने के बाद प्रेरितों से क्या पाते थे? हम पाते हैं। बहुतों के पास, वही तो बोल रहा हूँ, टाइम नहीं है। हफ्ते में एक बार बड़ी मुश्किल से टाइम पास्टर जी निकालता हूँ, उसमें भी क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है, बड़ी मुश्किल से निकालता हूँ, है ना? प्रेरित। और दूसरा क्या करते? प्रेरितों से शिक्षा पाते थे और रोटी तोड़ने। और क्या करते थे? रोटी तोड़ते थे। और प्रार्थना करने में लॉलीन रहे। प्रार्थना करने में क्या लगे थे? लॉलीन रहते, लगे रहे थे। ये चीजें उनके अंदर थी। सबसे पहले क्या करते थे? प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, वचनों को सीखते थे और संगति में आते थे, संगति रखते थे। बहुत लोगों को संगति रखने का समय मन ही नहीं है। बहुतों को संगति के लिए, छोड़ो पर संगति क्या करना। मैं आपको बोलता हूं, आप अभी तक मन फिराया नहीं है। जिसने मन फिराया है उसका संगति के बिना वो रह नहीं सकता। उसको तो लगेगा मुझे संगति में जाना है, मुझे संगति करना है। बाकी ऊपर ऊपर से ढोल बजाते रहो। जब क्या होगा? जब तुरी की आवाज आएगी, मैं आपको बोलता हूं, अगर हम प्रभु के वचन में पढ़ते तो 5 कुंवारियां थी और 5 क्या थी? वचन में लिखा दो आदमी एक चारपाई पे सो रहे थे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा दो औरतें क्या कर रही होंगी? चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ जाएगी। मतलब वचन में देखें तो 50-50 है ना? एक ले लिया, एक छोड़ दिया। 10 थी, उसमें से कितने रह गई? 5 रह गई। तो इधर भी क्या होने वाला है? बहुत सारे लोग जो प्रभु बोलते हैं ना हम विश्वासी हैं, बड़े अच्छे हैं, उनमें से भी 50-50 ही होने वाला है। सब जाने वाले, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर को क्या करता है? देखता है। परमेश्वर आपके बाहर के शोर को नहीं देखता, बाहर की चीजों को नहीं देखता। परमेश्वर आपके अंदर को क्या करता है? देखता है। इन बातों की ओर जरा ध्यान। आगे बढ़े। प्रेरितों से शिक्षा पाने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में क्या रहे? कौन लोग? जिन्होंने मन फिराया था। जिन्होंने मन नहीं फिराया था वो थोड़ी ना आए थे इधर। प्रेरितों से शिक्षा भी पाने लगे,
संगति भी रखने लगे। जो लोगों को ज्यादा काम है ना, बोलते मेरे पास समय नहीं है, वो अभी तक मन फिर आया नहीं है, उनका बपतिस्मा लेने का कोई फायदा नहीं। मैं आपको बता दूं, जिनके अंदर ये चीजें आई है वही कृपया बपतिस्मा लें, और कोई बपतिस्मा ना ले, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। ये चीजें आपके अंदर पहले आनी है। अगर ऐसा करके आपने बपतिस्मा ले लिया तो भी कोई फायदा नहीं आपको, क्योंकि परमेश्वर मन फिराए हुओं को क्या लेगा? अपनी हजूरी में लेगा, सबको नहीं। ये याद रखना, बपतिस्मा कोई खेल तमाशा नहीं है। जब ये आपके अंदर आ जाए, मन फिराव के योग्य फल आए दिखे, तभी लेना बपतिस्मा। अगर आप देर भी करते तो भी आपके लिए ही नुकसान है, क्योंकि यीशु मसीह आ गया और आप अभी तक मन फिराव के योग्य फल नहीं लेकर आए, यही सोच रहे हो, फिर बाद में बपतिस्मा लेंगे, जब फल आएगा आप इधर ही छोड़ दिए जाओगे। ये आपकी जिम्मेदारी, आपने क्या करना है वो भी बताता हूं क्या करना। प्रभु के चरणों में बैठकर क्या करें? प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर अभी तक फल आया नहीं है, समय बिताएं प्रभु के चरणों में। प्रभु आपके हृदय में क्या लेके आएगा? आपके अंदर फल लेकर आएगा प्रभु। हाँ जी, अभी बड़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, सभी निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 उसका 23 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। मत्ती 18 का 23। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। हाँ, बपतिस्मा असल में क्या है? अगर हम देखें तो बपतिस्मा हमारे विश्वास का बाहरी प्रगटीकरण है। अगर हमने अंदर से विश्वास किया है तो वो तो हमको ही मालूम है, कौन सा किसी को मालूम है? शैतान को थोड़ी ना मालूम है, अंदर की बात थोड़ी ना जानता शैतान, संसार को थोड़ी ना मालूम है, संसार को क्या पता आप कैसे। लेकिन बपतिस्मा लेकर आप बता देते हो कि मैंने क्या किया है? परमेश्वर के ऊपर क्या किया है, ताकि शैतान की शक्तियों को भी मालूम हो जाए, संसार को भी मालूम हो जाए, ये बंदा अब हमारी पार्टी का नहीं रहा। इसकी तो क्या हो गई पार्टी? वो बोलेंगे धर्म बदल लिया, बोलोगे हम बदल लिए। बताओ बताओ, ठीक है ना। असल में परमेश्वर हमारे धर्म को नहीं बदलता, किसको बदलता है? मन को बदलता है। मन बदल जाता है, मन फिराया जाता है, वो क्या हो जाता है? और ही कुछ सोचने लगता है, उसकी सोच बदल जाती है और उसके विचार बदल जाते हैं, उसका टारगेट ही बदल। पहले कुछ और सोचता था, लेकिन अब तो कुछ और सोचता है। पहले सोचते थे कैसे दुनिया में कमाएंगे, कैसे मकान बनेगा, कैसे थोड़ा सा मैं बड़ा इंसान बनूंगा, कैसे मेरे घर में ये होगा, मेरे घर में वो होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, सोचता था। लेकिन अभी क्या सोचता है? मुझे उधर जाने के लिए क्या होना है? तैयार होना है। अगर मैं उधर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, मेरा सारा जीवन इधर धरती पे पैदा होना ही क्या है? वेस्ट है। मेरा धरती पर आना ही वेस्ट है अगर वो उधर नहीं गया तो। प्रभु ने आपको इसीलिए धरती पर लेकर आया, इसलिए नहीं कि आप कमाओ और खाओ और मजे करो दुनिया में। प्रभु इसलिए लेकर आए, प्रभु के राज्य में जाकर प्रभु के साथ रहने के लिए आप क्या हो जाओ? तैयारी के लिए है ये धरती, मजे करने के लिए नहीं है इस धरती, ऐश करने के लिए ये धरती नहीं मिली आपको। ये अपनी आपके माँ के द्वारा आपको जीवन किस लिए मिला है? ताकि आप क्या हो जाओ? उधर रहने के लिए क्या हो जाओ? प्रभु तैयार करके उधर लेकर जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे कोई नहीं जा सकता तैयार होकर। दुल्हन कैसे जाती है अपने घर में? ऐसे जैसे सोई उठी ऐसे चलो चले, ऐसे जाती है? कैसे आए थे आप लोग? दूल्हा भी बोलेगा तेरे से नहाने का टाइम नहीं था तेरे पास? हाँ, तैयार होने का तेरे पास टाइम नहीं था क्या? हाँ, ये काम था वो काम था, अगर रहने दे तू, क्योंकि तू तो तैयारी नहीं है। तो इस काम के लिए क्या चाहिए? तैयारी चाहिए। जो तैयार नहीं है वो जा। अमेरिका जाने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? कौन सी तैयारी? कागज चाहिए। कागज बनाने में क्या लगता है? समय लगता है। पासपोर्ट चाहिए ना, ये ऐसे ही हो जाता है, चलो पासपोर्ट क्या बनाना, वीजा क्या लगवाना, चलो चले जाते हैं, ऐसे चले जाएंगे, कोई बात नहीं, घुस जाएंगे हम भी। ऐसे क्या, कई लोग कहते हैं यीशु मसीह जब आएगा तो हम आपकी टांग पकड़ लेंगे, हम भी चले जाएंगे। आप एयरपोर्ट पे ही जाके दिखा दो अंदर मुझे, यीशु मसीह के जाने की बात तो छोड़ दो, टांग पकड़ कर नहीं जाने देते। उधर ही क्या कर लेंगे? आपको ज्यादा थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, पकड़कर आपको अंदर कर देंगे। तो उधर अगर आप एयरपोर्ट के अंदर ही जाना, अमेरिका की बात नहीं कर रहा, तब भी क्या चाहिए आपको? सारा सिस्टम आपके हाथ में होना चाहिए।
तभी आप जा पाते हो। ऐसे ही स्वर्ग में जाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तैयारी चाहिए। तैयारी के बिना आप उधर जा नहीं सकते। अभी हम पढ़ेंगे उन्हीं वचनों को, 18 का 23 से 25। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने गया तो एक जन उसके सामने लाया गया। मैं आपको बताता हूं, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, मन फिरा के योग्य फल उसके अंदर आएंगे नहीं, और वो स्वर्ग के अंदर भी जा नहीं सकेगा। उधर ही रोक दिया जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। इसलिए हम प्रभु के ये वचन को पढ़ रहे हैं। बपतिस्मा क्या है? हमारे लिए बहुत ही एक जरूरी विषय है। आगे बढ़े। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। इधर क्या है? तोड़े के विषय में भी क्या है? कुछ बातें बताई गई हैं। एक आदमी को क्या दिए जाते हैं? तोड़े। इसको दोबारा पढ़ेंगे। कितना पढ़ रहे हैं आप? 23 का 24 18 का 24 पढ़ रहे हैं ना? हाँ पढ़े इसको। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। हाँ। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। तो उसके स्वामी ने कहा जी, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे जी, और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए। क्या बोला? इसका सब कुछ बेचा जाए, क्योंकि वो बेचारा कर्जदार था, उसके पास कुछ भी कहते इसका बेच दो सब कुछ। तो आगे, और कर्ज चुका दिया जाए। कर चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उस देने वाले ने क्या बोल दिया? जो कर्जदार था, हे स्वामी थोड़ा इंतजार कर, मैं सब कुछ क्या कर दूंगा? भर दूंगा, वापिस कर दूंगा आपको। लेकिन आगे, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। वो जो स्वामी था वो बड़ा क्या था? बड़ा तरस करने वाला था, दयालु था। उसने तरस खाकर क्या कर दिया? उसको छोड़ दिया और कर्ज क्या कर दिया? क्षमा। उसने क्षमा मांग लिया, कहता मैं कर दूंगा वापिस, मेरे बच्चों को ना बेचो, मेरे परिवार को ना बेचो। उसने इसको क्षमा कर दिया ये देखकर। आगे, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। हाँ, उसके भी आगे दास थे। उसने भी किसी से कुछ क्या करना था? लेना था। आगे उसको मिला। आगे, उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और उसने क्या कर लिया? उसको पकड़कर उसका गला घोंटा। मतलब उधर से क्षमा पाकर तो आ गया, लेकिन दूसरे को क्षमा करने की आदत नहीं। आदत ना, अपना मतलब अपने को प्रेम करना। बहुत लोग अपने आप को क्या करते हैं? बड़ा प्रेम करते हैं। अपनी गलती हो तो चुपचाप कर, चुप हो जाएंगे। दूसरे की गलती आने में तुमको इतना गुस्सा चढ़ जाएगा, तूने ऐसा कर कैसे दिया? लेकिन जब तूने किया था तब वो भूल गया, वो तो मैंने ऐसे ही कर दिया था। मतलब अपनी गलती कुछ नहीं, दूसरे की गलती क्या है? इतनी बड़ी। दूसरों की गलती क्या लगती है? इतनी बड़ी। अपनी गलती इतनी सी भी नहीं लगती। ऐसे कईयों को आदत है। जब आपके पति ने जब आपने गलती की थी, आपके पति ने तो आपको माफ कर दिया था, बोले चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब पति से गलती हो गई तब तुमको इतना गुस्सा क्यों चढ़ गया? तू भी तो क्या कर, तू भी तो करना माफ। तू क्यों नहीं माफ कर रहा? मैं नहीं करूंगा माफ। आगे उसके साथ क्या हुआ? पढ़ो आगे। जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा। वो बेचारा संगी दास क्या करने लगा? विनती करने लगा। हाँ, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, पर उसने ना माना ही नहीं वो। हाँ, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। पकड़कर उसको क्या कर दिया? उसको क्षमा मिला था, लेकिन उसने क्षमा नहीं किया। हाँ, कि जब तक कर्ज भर ना दे, जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे, तब तक उधर ही सड़ता रहे। आगे, उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए जी, और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। हाँ, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा। किसी ने जाकर क्या कर दिया? उसके स्वामी उसकी सारी करतूत उस
स्वामी को बता दी जिसने इसको माफ किया था। समझ रहे ना बात को? जी, जी। हाँ, तो आगे हे दुष्ट दास, उसने बोला हे दुष्ट दास। क्या कभी दास भी कोई दुष्ट होता है? हाँ, दास है ये कोई आम आदमी? आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को प्रभु का दास करके समझते हैं, प्रभु का बेटा, प्रभु की बेटी करके बोलते हैं। क्या आपने माफ किया है? प्रभु की बेटियों, प्रभु के बेटों, क्या आपने, अगर आपके विरोध में किसी ने ऐसा किया तो आपने किसी को माफ किया है? नहीं। फिर आगे पढ़े। हे दुष्ट दास, है दुष्टास, तूने जो मुझसे विनती की, तूने तो विनती की, मैंने तेरा वह पूरा कर क्षमा कर दिया। मैंने तेरा पूरा कर क्षमा कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की, हाँ। वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए? तुझे भी दया करनी चाहिए थी ना? हाँ। और उसके स्वामी ने हाँ। क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों, स्वामी क्रोध में आ गया जब उसने क्षमा नहीं किया, तो स्वामी को क्या आ गया? क्रोध आ गया। हाँ, दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया, दंड देने वालों के हाथ में क्या कर दिया? सौंप दिया। हाँ, कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे, जब तक वो सब कर्ज भर ना दे, तब तक उनके हाथ में रहे। तब तक उनके हाथ में रहे। हाँ, इसी प्रकार हाँ। यदि तुम में से इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपने सब को क्षमा नहीं करेगा, हाँ, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तुमसे भी वैसा ही करेगा। मतलब तुम्हारी क्षमा भी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ये सोचने वाली बात है। थोड़ा रुक जाओ, इधर ध्यान से सोचो। तुमने तौबा की थी, बपतिस्मा लिया था, प्रभु ने पाप क्षमा किए थे ना, सब कुछ क्षमा कर दिया था। आपने बोला प्रभु ने क्षमा कर दिया, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तुमने किसी को क्षमा नहीं किया, तो वो जो क्षमा जो मिली थी वो क्या हो सकती है? बोलो बोलो बोलो। वो तौबा तो जो किया था आपने सब क्या हो जाएगा? उधर ही रद्द हो जाएगा आपका। हल्के में वचन को कभी ना लो। छोटी छोटी बातें आप समझते हैं लेकिन बहुत बड़ी है। आपकी की हुई तौबा जो मन फिराव आपने किया था बेकार हो सकता है। इसलिए पति और पत्नी और भाइयों को और सबको हमने क्या करना है? अगर आपने गलती की है तो उसने भी तो क्षमा किया था। अगर अब आपकी बारी आ गई तो आपको क्या हो गया? मेरे को तो गुस्सा आ गया। भाई तू क्षमा के योग्य नहीं है। आपको भी क्षमा करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे बहुत सारे लोगों का उद्धार खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का मुक्ति खत्म हो जाता है क्योंकि क्षमा करने की आदत नहीं। मन फिराव के योग्य फल नहीं रहे। जब मन फिराव के योग्य फल कब तक चाहिए? सिर्फ बपतिस्मा लेने तक ही? कब तक चाहिए? आखिर तक चाहिए। प्रभु बोलता है तुम्हारा फल बना रहे। कब तक? जब तक प्राण हमारे शरीर से निकल नहीं जाते। तो इसलिए ध्यान देना इन बातों को। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने उद्धार को, अपनी क्षमा को खो सकते हो। इन बातों में भी बहुत सारे सेवकों को, बहुत सारे विश्वासियों को मन फिराने की जरूरत है या नहीं? है ना? तो ये तो मन फिराव का प्रचार है, ये कौन सी बड़ी बात है? भाई ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने इसको ध्यान से नहीं सुना, आपका उद्धार ही कैंसिल हो जाएगा अगर आप क्षमा नहीं करते किसी को तो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको साफ साफ बोलता है। मैं आपके 5 मिनट और लेकर प्रार्थना करता हूं। ऐसे ही उद्धार ना पाए हुए लोग आजकल कलीसियाओं में क्या हो गए? घुस गए। मन फिराए हुए लोग जिन्होंने मन नहीं फिराया कलीसियाओं में घुस गए। जब कलीसिया में घुस गए, इस बात को परमेश्वर का दास पौलुस हजारों साल पहले देख रहा है। अंतिम समय में ऐसा होगा। क्या होगा? कलीसिया में कैसे लोग घुस जाएंगे? ये पढ़ के प्रार्थना करेंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक जल्दी से पढ़ेंगे। दूसरा जिनको मिल जाए वो पढ़ दे। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? याद रख, अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य क्या हो जाएंगे? इधर कलीसिया में भी स्वार्थी लोग आएंगे। स्वार्थ नहीं पूरा हुआ
जो मांगा था वो नहीं मिला, तो भाई साहब किधर चले? मैं तो चला कहीं और, है ना, मैं तो कहीं और चला। स्वार्थ को पूरा करने के लिए ऑलमोस्ट लोग कलीसिया में आएंगे। जैसे आजकल चर्चों में बहुत बड़ी भीड़ लगी रहती है, उनमें से 99% लोग ऑलमोस्ट क्या होते हैं? स्वार्थ पूरा करने वाले, ताकि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? कलीसिया में आखिरी समय में कैसे लोग आएंगे? स्वार्थी। मेरी शादी हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा परिवार बस जाए, मेरी नौकरी मिल जाए, मेरी बीमारी चंगी हो जाए, स्वार्थी आएंगे ज्यादातर। होगा ना? होगा, प्रभु ने पहले बता दिया, ये बात सत्य है। हाँ, स्वार्थी, लोभी, लालची लोग। एक बार मैंने किसी फेसबुक पे सुना, कोई पास्टर बोल रहा था कि जिनको 1 लाख रुपए वाली सैलरी चाहिए वो क्या करे? कूदे। वो क्या करे? सबसे पहले कूदे। जो सबसे पहले कूदेगा उसको क्या मिल जाएगी? 1 लाख रुपए वाली नौकरी मिल जाएगी। कहता मैं 3 गिनूंगा, 1, 2। जब उसने 2 ही गिने थे तो लोग कूदना शुरू हो गए। तो वो क्या बोला? इतने लालची हो आप? मेरे भाई, लालची बना कौन रहा है आपको? आप ही तो बना रहे हो उसको, है ना? तो क्या होंगे? लालची, लोभी। आखिरी समय में कलीसियाओं में कैसे लोग घुस जाएंगे? लालच करने वाले, लोभी लोग घुसेंगे। याद रखना, ये वचन कड़वा जरूर है, दोबारा फिर बोलता हूं, लेकिन सच्चा है। आगे, डींग मार मतलब अब मैं सबसे अच्छा विश्वासी हूं, मैं सबसे अच्छा सेवक हूं, ये तो सेवक बेकार है, ये तो शारीरिक है, ये तो फलाना है, ये तो मेरी सुनो, मैं सबसे अच्छा वाला। डींग मारेंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने इतनों को बपतिस्मा दे दिया, मैंने इतनों को उद्धार करा दिया, फलाना कर दिया, अपनी स्टोरी ही सुनाते रहेंगे। प्रभु बोलता है डींग मार। ऐसे कलीसियाओं में घुस आएंगे। हाँ, अभिमानी, अपने ऊपर घमंड करने वाले, घमंडी। हाँ, निंदा करने वाले, चुगली निंदा ही करते रहेंगे। वचन कम, निंदा ज्यादा। होगा ना? होगा। प्रभु कहता है ऐसे लोग, प्रभु का दास पौलुस बोलते हैं, कलीसियाओं में घुस आएंगे, निंदक होंगे। हाँ, आगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। लिस्ट बना लेना इसको। हाँ, माता पिता की मानेंगे नहीं, बोलेंगे हम तो आत्मिक है। क्या बोलेंगे? हम तो आत्मिक। अच्छा, आत्मिक माता पिता की नहीं मानते क्या? ये कौन सा उपदेश आ गया? वो हम तो प्रभु के पीछे चलेंगे, हम माता पिता की नहीं मानेंगे। प्रभु के पीछे चलने से पहले मैं आपको बताता हूं क्या बोला गया। अपने माता और पिता का क्या कर? आदर कर। नहीं, प्रभु के वचन में तो ये भी लिखा है, त्याग ना दे मेरा चेला नहीं हो सकता। स्कूल जाने से पहले आप कॉलेज में चले जाओगे? बोलो। कई लोग स्कूल जाने से पहले कॉलेज में जाना चाहते हैं, बुरी तरह से हार जाओगे, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। मैं आपको बताता हूं, पहले स्कूल की पढ़ाई करो, उसको पूरा करो, उसके बाद क्या करो? ये काम करना है, वो आगे की बातें हैं, ये अभी लागू ना करें। मैं आपको बोलता हूं, तभी आपका क्या होगा? उद्धार का काम होगा। नहीं तो उद्धार का काम आपका इधर ही रुक जाएगा। मैं आपको साफ साफ बताता हूं, ध्यान से सुन लेना, जल्दी से पढ़ो। हाँ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा ना करने वाले, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। हाँ, दोष लगाने वाले। हाँ, असंयमी, कठोर, भले लोगों के बैरी। हाँ, विश्वासघाती, धोखा देने वाले। कोई पत्नी को धोखा देगा, कोई पति को धोखा देगा, कोई अपने पापा को धोखा देगा, कोई अपनी मम्मी को धोखा देगा। फोन पे फोन छुपा कर रख लेंगे। लड़कियां और लड़के क्या करेंगे? फोन छुपा कर रख के साइड पर बैठ के किसी और से बात करते रहेंगे। पापा को कोई पता नहीं, मम्मी को कोई पता नहीं क्या हो रहा है। एक दिन आएगा, चुपके से उसके साथ क्या हो जाएंगे? फुर हो जाएंगे। जिसने इतने साल आपको पाला, आपका सारी गंदगी साफ किया, आपके लिए कितनी भूखे सही, कितनी नींद अपनी छोड़ी, एक ही सेकंड में किसी मवाली के साथ, किसी बेकार आदमी के साथ जो सिर्फ आपके शरीर को ही प्यार करता है, उसके साथ उड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे अंत के दिनों में होंगे। होंगे ना? होंगे, है ना? है। फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है। मैंने पिछली बार बताया था, एक राजकुमार आएगा, वो राजकुमारी को क्या हो जाएगा? ले जाएगा। एक राजकुमारी मेरे लिए बनी है, मैं उसके साथ ही जाऊंगा, माता पिता को छोड़ो, गोली मारो उसको। ऐसा होने वाला है और हो भी रहा है। प्रभु का वचन अंतिम समय के बारे में पहले से ही बता रहा है। आगे, डेट
घमंडी घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हाँ, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। भक्ति का भेष, लास्ट बात है, भक्ति का भेष क्या करेंगे? धरेंगे। क्या कर लेंगे? धरेंगे। कपड़े वैसे ही पहनेंगे भक्तों वाले। मैं तो सफेद कपड़े पहनूंगा, मैं तो लंबा कुर्ता पहनूंगा, मेरे तो कपड़े यहाँ से यहाँ तक होने चाहिए सारे, बस ऐसा दिखेगा, बस संत दिखेगा पूरा। लेकिन अंदर से परमेश्वर का संत, अंदर से परमेश्वर का असली विश्वासी नहीं होगा। अंदर से पाप से एक हारा हुआ व्यक्ति होगा, व्यभिचार से हारा हुआ व्यक्ति होगा, असंयमी होगा, संयम होगा नहीं, अपने शरीर के अंगों के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, आंखों पे कंट्रोल, जुबान पर कंट्रोल, इच्छा पर कंट्रोल। कपड़े कैसे दिखाने को? क्या मैं विश्वासी हूं, मैं पुराना विश्वासी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। प्रभु का वचन क्या था? अंतिम समय में ऐसे लोगों की भीड़ कलीसियाओं में लग जाएगी। एक्टिंग करने वाले, एक विश्वासी की एक्टिंग करने वाले लोग अंतिम समय में भर जाएंगे बहुत सारे। ये है मन ना फिराए हुए लोग, जिनको फल कभी भी आता। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु के वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु के वचन की तरफ जरा मनन करें। परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है। अगर आपने मन नहीं फिराया, मन फिरा के योग्य फल नहीं लेकर आए, उधर जाने से आप रह जाओगे। मेरे भाई, मेरी बहन, जरा सोचे, इन बातों पे मनन करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। मन फिराओ और लौट आओ। इन बातों से मन फिरा ले। ये कोई मैंने आपको कहानी नहीं बताया, यह सत्य है। क्योंकि दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। दो जन चारपाई पे लेटे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। और 10 कुंवारियों के विषय में आपने पढ़ा है, 5 तो मूर्ख ही थी। आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को विश्वासी तो कहलवाते हैं, सेवक भी कहलवाते हैं, लेकिन अंदर से मन फिराव नहीं है, उद्धार नहीं पाया, फल अभी तक नहीं आया, अभी भी पैसे से प्रेम करते हैं, अभी भी संगति करने को मन नहीं है, अभी भी क्षमा करने की किसी को आदत ही नहीं है। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये बिना मन फिराए हुए आए हुए लोग हैं जो कलीसियों के अंदर घुस गए, कलीसियों को ही बर्बाद कर डाला, सेवकों को भी अपने वश में कर लिया ऐसे लोगों ने, बहुतों को। इसलिए अगर आपके अंदर ये बातें हैं, प्रभु के सामने मन को फिराएं। प्रभु को बोले, प्रभु मैं इन बातों में नहीं रहना चाहता, मैं धन को प्रेम नहीं करना चाहता, प्रभु मैं संगति में रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं पिता परमेश्वर वचन सीखना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझ में दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ही चाहिए। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, जितने लोग इधर बैठे हैं या ऑनलाइन रहकर प्रभु जी तेरे वचन को सुन रहे हैं पिता, सबको आशीष देना, सबका हृदय परिवर्तन हो जिनका अभी तक नहीं हुआ, और प्रभु फल लेकर आए मन फिरा के योग्य, और बाद में बपतिस्मा ले और तैयार हो जाए पिता परमेश्वर। हर व्यभिचार से, हर गंदी बातों से मन फिराकर प्रभु तभी बपतिस्मा ले, और पिता परमेश्वर आप में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए। मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ तेरी कलीसिया को, दिन प्रतिदिन प्रभु जी बलवंत हो जाए। प्रभु जी जितने लोग वचन सुने वो भी आशीष पाए, और पिता जो इधर बैठे हैं वो भी आशीष पाए। प्रभु तेरी आमद के लिए तेरे बच्चों को तैयार कर, हर धोखे से, हर गलत उपदेश से बचा के अपने पनाह में रख, यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की समानता और संगति इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होता रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।
गॉड ब्लेस यू।